यशोदा मैया दही मंथन कर रही है और जैसे यशोदा मैया दही मंथन से जो आवाज़, घर्षण की जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को सुन करके ठाकुर जी जाग गए। जैसे ठाकुर जी जागे तो तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे मैया के ढोरे आए। मैया ते आके बोले, मैया हमको बड़ी जोर की भूख लगी है, हमको कछु खावे को दे दे। तो मैया बोली, लाला खावे को का दूं, तो रोटी और माखन ही दूंगी, पर माखन अभी बासी है, कल को है, अभी ताजा ताजा निकाल रही हूं, फिर खा लीजो। ठाकुर जी बोले, नाना मैया हमको तो अभी के अभी चाहिए, तुरंत। मैया बोली, नेक देर रुक जाएगो तो काहे जाएगो, बासी माखन खाएगो, पेट में कुछ बीमारी है गई, रोग है गयो। पर ठाकुर जी तो एक नंबर के जिद्दी, नहीं मान रहे। मैया यशोदा ने सोची, या जिद्दी के मन को ने भटकानो पड़ेगो। तो मैया ने बात को घुमा करके लाला को मन दूसरी जगह लेके गई। मैया कहती है, लाला माखन तो दे दूंगी, पर जा हिसाब ते तू हल्ला मचा रहे हो ना, इतनो माखन माखन कर रहे हो, इतनो जिद्दी छोरा तू बन जाएगो तो को कोई अपनी छोरी नहीं देगो, ब्याह नहीं होगो तेरो। अब जैसे ब्याह की बात आई तो ठाकुर जी ने फिर शांत हुए कि ब्याह जरूरी है। अच्छो मैया बता, ब्याह करने को कहा करनो पड़ेगो। मैया बोली, ब्याह करने को सबरे उधम छोड़ने पड़ेंगे, तो को चोरी चकारी छोड़नी पड़ेगी। अब ब्याह वाले लड़की वाले आएंगे, पूछेंगे भैया तुम्हारे लड़के ने क्या कर रखा है, कौन सी डिग्री है, तो हम का उनको ये बताएंगे कि हमारा छोरा ब्रज को एक नंबर को चोर है, कौन देगो अपनी छोरी। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे, मैया तू हमको कितना भी पागल बना दे, छोरी इनकी तो हमारी कोई कमी नहीं है, इतनी छोरी मिलेंगी तू गिनती गिनती थक जाएगी। पर यशोदा मैया के सामने तो ठाकुर जी ने शांत से बैठे हैं। अच्छो, फिर मैया बोली, चल तो को लाला कहानी सुनाओ। तो मैया लाला को कहानी सुनाने लगी। कहानी क्या सुना रही? लाला, त्रेता युग में एक राजा थे। श्री कृष्ण बोल रहे, उन राजा का नाम था महाराज दशरथ। महाराज दशरथ के 4 बेटा थे, जिसमें बड़े थे श्री रामचंद्र भगवान। ठाकुर जी बोले, मैया बोली, फिर वो खूब बड़े हुए, उनको ब्याह हुआ माता सीता मैया के संग, तो नेक लज्जाते शर्माते हुए ठाकुर जी बोले, और फिर लाला एक बार उनकी मैया ने 14 वर्ष को वनवास मांग लियो। 14 वर्ष के वनवास पे निकल गए। ठाकुर जी बोले, और लाला वही वनवास में एक दैत्य आयो, वाने मैया जानकी को हरण करो। जैसे ठाकुर जी ने सुनी तो ने रोष में आ गए, और लाला वाकू लेके गयो, और श्री रामचंद्र भगवान अपने भैया लखनलाल के संग मैया जानकी को खोजवे निकल गए। ठाकुर जी बोले, रास्ता में जटायु पड़ो, जटायु को वह रावण ने मार करके जानकी को हरण करके ले गयो। और जैसे ठाकुर जी ने सुनी एकदम रोष में आ गए, और तुरंत चिल्ला के बोले, लाओ लक्ष्मण हमारा धनुष बाण लाओ, इस रावण को अभी देखते हैं। मैया बोली, या में कौन से भूत चढ़ गए, अच्छो बोलो कहानी सुन रहे हो, अब कहाँ धनुष बाण ले आओ, आज हम इस रावण को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैया बोली, कन्हैया को सर पकड़ के काहे गयो? अरे लाला का कह रहे हो? बोले, हम कोई कन्हैया नहीं, हम राम हैं। मैया बोली, अच्छो तू राम है? अच्छो तो फिर राम को लक्ष्मण कहाँ है? बोले, दाऊ दादा लक्ष्मण जी है, हमारे बलराम भैया। मैया को लगे कह सके कल कई ब्रज में रास लीला है रही होगी, रामलीला, पर रामलीला को देखे आयो या मैं राम जी को भूत चढ़ गयो। भाई मैया को नहीं समझ आ रही कि मैया तेरी गोद में जो बैठो ये साक्षात राम है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। अपने उसी आवेश में ठाकुर जी आए, जैसे तैसे मैया ने पकड़ के शांत करे कि महाराज जी शांत दे जाओ। कहानी पूरी सुनी
और जैसे कहानी समाप्त हुई तो मैया को याद आई, अरे मैं तो कहानी के चक्कर में भूल गई, चूल्हे पे दूध रख के आई। सो वह दूध को बचाने के लिए मैया ने तुरंत लाला को उठाया, गोदी में से धरती पे बिठा दी और चली गई बचाने। यही बात पर ठाकुर जी नाराज है। ठाकुर जी को लगी हमारी इंसल्ट कर दी मैया ने। देखो जी, इंसल्ट तो है ही, जिसके दर्शन के लिए लोग घंटा घंटा पर लाइन में खड़े रहे और तुम दूध के चक्कर में उसको गोद में उठा के बिठा के धरती पे भाग जाओ। ठाकुर जी बोले या मैया को ना या दूध दही के सामने कछु दिखे ना है, बस दूध दही यही के चक्कर में लगी रहे, हमते भी प्यार ना करे, सुबह शाम बस दूध दही माखन यही में लगी रहे। हमते प्यार नहीं है मैया को, हमते ज्यादा या दूध दही ते प्यार है। कन्हैया ने सोची ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, जब दूध दही ना रहेगा तो मैया फिर प्यार कौन ते करेगी, लो या जड़ कोई खत्म कर देते हैं। सो लेके बांसुरी ठाकुर जी ने जितनी मैया ने मटका में घड़ा में माखन जोड़ के रखो, दधी दूध दही सब जोड़ के रखो, लाल जी ने बांसुरी लेके सारे मटका अपने बांसुरी से फोड़ दी। दूध दही की चारों तरफ नदी बहवे लगी। ठाकुर जी बोले भैया इतने को का करेंगे, तुरंत ने एक बांसुरी बजाई, सबरे बंदर इकट्ठे है के आगे। जब राम जन्म में ये जितने भी वानर थे ना सेना में, ठाकुर जी ने इनको राम अवतार में ही बोल दिया कि तुम इस जन्म में हमारी सेवा करो, अगले जन्म में हम तुम्हारी सेवा करेंगे। अगले अवतार में जितना परिश्रम तुमने किया ना उतना ही माल खवाएंगे तुमको। तो ये सब वानर यहाँ आज माल खाने आ गए। ग्वाल वाल भी पहुँच गए, सब पहुँच गए, सब खूब महाराज यहाँ तो पूरा पार्टी चालू हो गई, सब खा रहे हैं पी रहे हैं। मैया को ने कान में कछु खटर पटर की आवाज आई। मैया बोली कि कछ तो गड़बड़ सी लग रही है, ने जाके देख के आवे। और माता यशोदा धीरे धीरे छुपके छुपके दबे पांव लाल जी की ओर बढ़ रही है। अब बानर तो तीव्र कान तो होती पशु को तो भग गए। ग्वाल वालों ने भी देखा कि मैया आ रही, वो भी छोड़ के चले गए। लाल जी अकेले बट ठाड़े ठाड़े माखन आरोग रहे थे। जैसे लाल जी को एकदम नजदीक मैया आई, पायलन की आवाज सुनाई दी, समझ गए मैया ने आज तो धावो बोल दियो। सो लाल जी उठे और भागे बड़ी जोर से। लाल जी भागे, मैया भी पीछे पीछे भागी। मैया बोली तू का समझ तो को छोड़ दूंगी, आज कछु भी है जाए तो को पकड़ के रहूंगी, आज तो को दंड दे के रहूंगी। तो मैया पीछे पीछे, लाल जी आगे आगे, भागते भागते पूरे आंगन में मैया दौड़ रही है लाला को पकड़ने। शमित हो गई, पसीने बहने लगे, हार थक करके मैया एक जगह बैठ गई। बोली अरे लाला, अरे कन्हैया कब तक भगावेगो? अरे भैया पकड़ में आ जाना, तेरी बूढ़ी मैया है, थक गई हार गई। ठाकुर जी ने कही हाँ अब पकड़ में आ जाएंगे। जब तक मैया अपनों बल लगा रही ना तब तक ठाकुर जी नहीं पकड़ में आए। ये भक्ति की पद्धति है, कोई अपना बल लगा के भगवान को नहीं पकड़ सकता। अब दोनों हाथ उठा के कह देता था ना, हे नाथ मेरे बस की बात नहीं, अब तू संभाल। तब भगवान कहते अब आया ना लाइन पे, अब देख अब हम तुझ पे कृपा करेंगे। तो श्री ठाकुर जी यशोदा मैया के बंधन में आ गए। मैया एक रस्सी लाई, रस्सी से लाल जी को बांधती है। रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ती है, बार बार रस्सी बांधने पर अंत में ठाकुर जी बंधन में बंधे। मैया लाल जी को बांध के काम में लग गई। ठाकुर जी ने ये अच्छा मौका देखा, आंगन में 2 वृक्ष थे, वो पूर्व के देव थे, इनका उद्धार करना था। इसलिए भगवान ने दोनों वृक्षों के बीच में अपने उखल को उलझा करके झटका लगा के दोनों वृक्षों को गिराया और दोनों वृक्षों का उद्धार किया। इस प्रकार ये उखल बंधन की लीला श्री ठाकुर जी ने आज की है। सुखदेव जी ने उसका वर्णन किया। और फिर वर्णन आता है, भगवान ने
ब्रज की रज अपने मुख में खा करके मैया को ब्रह्मांड दिखाया। मुख में माटी खा ली और बाबा सूरदास जी कहते यशोदा मैया सांटी डंडा लेकर के लाला का मुख खुलवा रही है।